किंग कांग चिकन लेग खाने वाला था पर दांतों में दर्द से चिल्ला उठा। उसके एक दांत में सड़न थी। तभी एक छिपकली जैसे बड़े जानवर ने आकर लेग चुराने की कोशिश की पर किंग कांग ने उसे पकड़ लिया था। दोनों चिकन लेग को लेकर खींचतान करने लगे पर तभी अचानक जंगल में एक दहाड़ गूंजी। किंग कांग ने सोचा कि शायद कोई बड़ा जानवर होगा तो उसने चिकन लेग को छोड़ दिया था। फिर अपने लिए बड़ा चिकन लेग पाने के लिए वह पहाड़ों को पार कर आवाज की दिशा में तलाश करने लगता है। मगर वहां पहुंचकर जब उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो तेज आवाज निकालने वाला जानवर एक पिद्दी सा मेंढक था। जो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका था उसकी आवाज बहुत बड़ी थी। किंग कांग उसे देख हंस पड़ा क्योंकि यह उसके लिए इतना छोटा था जैसे कोई चींटी हो और वो उसका पेट तो बिल्कुल नहीं भर सकता था। इसलिए वह मुड़कर जाने लगा मगर उसके दांत का दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह जमीन की नीचे की दुनिया से निकलकर धरती पर आता है और जानने वाले इंसानों से मदद मांगता है। एलिन ने उसे तड़पते देख दुनिया के सबसे अच्छे दंत चिकित्सक ट्रैप को बुलाया। उन्होंने किंग कांग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। फिर किंग कांग के शांत होने पर दंत चिकित्सक रस्सी के जरिए उसके मुंह में उतरे और सड़न दांत को निकालने के लिए दांत पर रस्सी बांधी। सारी तैयारी होने के बाद आदमी वापस अपने यान पर जाता है। फिर यान की मदद से दांत को एक झटके में निकाला और उसकी जगह 24 कैरेट टाइटेनियम का सबसे मजबूत दांत लगा दिया। मगर अन्य वानरों ने उसके दांत को देखकर हंसी उड़ाई। यह लाल बालों वाला विशाल वानर क्रूर स्कार किंग था जो धरती के अंदर वानरों पर राज करता था। छोटे किंग कांग की मदद से बड़े किंग कांग ने स्कार का ठिकाना ढूंढ लिया था और वहाँ का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। स्कार किंग सारे वानरों से मजदूरों की तरह काम करवा रहा था। किंग कांग को बहुत गुस्सा आया। वह अपने साथियों को बचाना चाहता था इसलिए उसने स्कार को चुनौती दे दी। दोनों के बीच एक भयंकर फाइट होने जा रही थी। स्कार ने अपने कंधे से एक 100 मीटर लंबा हड्डी का चाबुक उतारा। किंग कांग ने भी युद्ध के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वानरों के साथ एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। चाबुक के अगले सिरे पर एक धारदार खंजर लगा हुआ था जिससे किंग कांग का हाथ छलनी हो गया। स्कार के ताकतवर होने के कारण किंग कांग कमजोर था। उसने किंग कांग की कुल्हाड़ी दूर फेंक दी। स्कार फुर्तीला था, वो किंग कांग को उलझाता रहा लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने सभी हमले बेकार थे। किंग कांग ने पलटवार किया, स्कार को पटका और दूर फेंका। स्कार ने अपनी आखिरी चाल के रूप में चमकता हड्डी का चाबुक जैसे ही किंग कांग की ओर निशाना बनाया तभी अचानक एक विशाल हिमदानव प्रकट हुआ। यह प्राचीन टाइटन था जो गॉडजिला से भी बड़ा था। स्कार ने उसे जंजीरों में बांध कर रखा था। तभी उसके आदेश पर उसने किंग कांग पर अपनी तेज बर्फीली सांस छोड़ी। किंग कांग उसके हमले से बचता हुआ कुल्हाड़ी से उसके हमले को रोकना चाहता था मगर हिमदानव की बर्फीली सांस इतनी ताकतवर थी कि उसे रोकने के चक्कर में किंग कांग का एक हाथ हमले की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मॉन्स्टर फिर से बर्फीली सांस छोड़ने जा रहा था लेकिन तभी छोटे किंग कांग ने उसे वहां से भागने का इशारा किया। किंग कांग जैसे तैसे बर्फीली सांस के हमले से बचते हुए वहां से भाग निकला था। अंत में वो छोटे किंग कांग के साथ मदद के लिए जमीन पर लौट आया और जब मेई ने घायल किंग कांग को देखा तो उसने तुरंत उसके हाथ की जांच की। किंग कांग का हाथ बुरी तरह से घायल था जिससे लड़ना असंभव था। इसलिए किंग कांग की मदद के लिए मेई ने बेस से एक यांत्रिक हाथ मंगवाया जो किंग कांग के हाथ पर बिल्कुल फिट बैठ गया था। जागने पर किंग कांग ने तुरंत नए हाथ को आजमाया जो बेहद शक्तिशाली निकला। अब किंग कांग लाल बंदर स्कार की बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार था।